वो शायद पूरे इंग्लैंड का सबसे अकेला लाइट हाउस कीपर था। एक आदमी जो कई सालों से एक सुनसान द्वीप पर रह रहा था। वो हर दिन इस द्वीप पर अपने कुत्ते को घुमाने के अलावा सिर्फ घर में बैठकर शराब पीता रहता था और नशे में धुत होकर बिस्तर पर गहरी नींद सो जाता था। और जब भी वो सोता, भयानक सपने देखकर चौंक कर उठ जाता था। उसका डरावना अतीत शायद उसकी यादों से कभी नहीं मिट सकता था। उसने तो जैसे अपनी बची हुई जिंदगी ऐसे ही गुजारने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन द्वीप पर छिपकर और दुनिया से कटकर रहने वाले इस आदमी ने अचानक समंदर में जाने का फैसला किया। उसने एक गोदाम में रखी अपनी स्पीड बोट को पानी में उतारा और उसमें बैठकर सबसे करीबी तटीय शहर पहुंच गया। मेसन नाम का ये आदमी शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर आया और एक मेडिकल स्टोर ढूंढा। अंदर जाने से पहले उसने कैमरे की पोजीशन देखी और बहुत सावधानी से अपना चेहरा कैमरे की नजर से बचाया। उसने चोट के इलाज, इन्फेक्शन और सूजन कम करने वाली बहुत सारी दवाइयां ली। बिल देते समय भी उसने जानबूझकर अपना चेहरा घुमा लिया ताकि सेल्समैन उसे पहचान न सके। वहां से निकलते हुए मेसन एक लेडीज कपड़ों की दुकान में गया और एक टीनेज लड़की के लिए कपड़े खरीदे। लेकिन कपड़े की दुकान से बाहर आते समय इतनी सावधानी बरतने के बावजूद उसकी शक्ल दिखी गई। दरवाजे पर खड़ी कुछ जवान लड़कियों के लाइव स्ट्रीम में उसका चेहरा एक सेकंड के लिए दिख गया। कुछ ही देर बाद ब्रिटिश MI6 के हेडक्वार्टर की बड़ी स्क्रीन पर मेसन का चेहरा फ्लैश होने लगा। यूरोप की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी के लेटेस्ट फेस मैचिंग सिस्टम ने उसे पहचान लिया था। MI6 के सिस्टम में उसका डेंजर लेवल सबसे हाई था क्योंकि उस पर अल्जीरिया में ब्रिटिश एम्बेसी को बम से उड़ाने का आरोप था और वो वांटेड था। MI6 के सैटेलाइट ने तुरंत मेसन की सही लोकेशन का पता लगा लिया। वो स्कॉटलैंड के तट पर एक सुनसान द्वीप पर था। MI6 की नई महिला बॉस ने तुरंत उस जगह के सबसे करीब मौजूद एक स्पेशल टीम को उस द्वीप पर भेजकर इस खतरनाक मुजरिम को खत्म करने का फैसला किया। इस बीच मेसन वापस द्वीप पर आ चुका था। उसके बाहर आकर दवा खरीदने का जोखिम उठाने की वजह ये थी कि उसके घर में एक घायल छोटी बच्ची थी। दरअसल इस द्वीप पर न तो फोन था और न ही इंटरनेट। बस हर हफ्ते एक छोटी नाव मेसन के लिए खाना लेकर आती थी। उस नाव का कप्तान मेसन का पुराना दोस्त था। वो हर बार अपनी भतीजी जेसी को नाव चलाकर द्वीप पर सामान पहुंचाने के लिए भेजता था। दोनों चाचा भतीजी चुपचाप अपना काम करते और मेसन की जिंदगी भी शांति से कट रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब वे फिर से सामान देने आए तो एक हादसा हो गया। समंदर में अचानक एक भयानक तूफान आ गया। तेज हवाओं ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। सामान देने के बाद जेसी अपने चाचा की आवाज सुनकर पूरी ताकत से नाव खेने लगी। लेकिन तूफान बढ़ता ही गया। समंदर की ऊंची लहरों ने जेसी की छोटी नाव और उसके चाचा की बड़ी नाव दोनों को पलट दिया। घर के अंदर बैठे मेसन ने तुरंत देख लिया कि समंदर में नाव के साथ हादसा हो गया है। उसने तुरंत अपनी स्पीड बोट निकाली और उस तरफ चल पड़ा। उधर जेसी का पैर नाव के जाल में बुरी तरह फंस गया था और वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मेसन ने समंदर में छलांग लगा दी। उसे बेहोश हो चुकी जेसी मिल गई और उसने पूरी ताकत से उसके पैर में फंसी जाल की रस्सी को काट दिया। वो अपने पुराने दोस्त को भी बचाना चाहता था लेकिन तब तक डूबने से उसकी मौत हो चुकी थी। मजबूरन मेसन को सिर्फ जेसी को लेकर पानी से बाहर आना पड़ा। उसने उस लड़की की जान बचा ली थी। जब जेसी को होश आया तो उसने खुद को लाइट हाउस कीपर के एक गर्म और आरामदायक घर में पाया। जब उस लड़की को पता चला कि इस दुनिया में उसका इकलौता रिश्तेदार भी मारा गया है तो वो दुख से फूट फूट कर रोने लगी। सफेद दाढ़ी वाले मेसन को भी उस लड़की की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अगर उसका पुराना दोस्त हर हफ्ते खाने का सामान लेकर आने की जिद नहीं करता तो आज वो जिंदा होता। उसी दिन से उस द्वीप पर एक और निवासी बढ़ गया। जेसी का पैर मछली पकड़ने वाले जाल से बुरी तरह कट गया था और वो चल फिर नहीं सकती थी। इसलिए हर दिन मेसन उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था। अंदर से टूटे हुए ये दोनों लोग, एक बड़ा और एक बच्चा, साथ रहते हुए धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। जब वे दोनों बोर होते तो साथ बैठकर शतरंज खेलते थे। किसी इंसान और कुत्ते के साथ होने की वजह से जेसी के चेहरे पर धीरे धीरे फिर से मुस्कान लौटने लगी। हालांकि लड़की का दुख थोड़ा कम हो गया था लेकिन उसके पैर की चोट ठीक नहीं हो रही थी। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी हालत और बिगड़ सकती थी। इसलिए मेसन ने द्वीप से बाहर जाने का फैसला किया। वो लड़की के लिए दवाई लाने गया था लेकिन मेसन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका बस एक बार बाहर जाना उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। आधी रात को वे दोनों साथ बैठकर मजे से खाना खा रहे थे। तभी बगल में चुपचाप बैठा कुत्ता अचानक बिना बात के भौंकने लगा। हमेशा अलर्ट रहने वाले मेसन को खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत दराज से अपनी दूरबीन निकाली और समंदर की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि एक स्पीड बोट बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। मेसन ने तुरंत जेसी को बाथरूम में छिपने और दरवाजा लॉक करने को कहा और खुद बाहर चला गया। इसी बीच MI6 की स्पेशल टीम समंदर किनारे आ चुकी थी। पूरी टीम हथियारों से लैस थी। सबने नाइट विजन गॉगल्स और हेलमेट पहन रखे थे और उनके हाथों में असॉल्ट राइफलें थी। ये देखकर कि ये लोग रात के अंधेरे में हमला करना चाहते हैं, मेसन ने, जो पहले से ही द्वीप पर कई सारे जाल बिछा चुका था, एक ही झटके में एक रस्सी काट दी। रेत पर बिछा एक बहुत बड़ा जाल तुरंत हवा में उछला, एक सैनिक को अपने अंदर लपेटा और उसे समंदर में खींच लिया। इसके तुरंत बाद मेसन ने मेन स्विच ऑन कर दिया और कई सारी बहुत तेज लाइटें अचानक जल उठी। ये स्पेशल टीम अचानक से पूरी तरह रोशनी में आ गई और उनका नाइट विजन सिस्टम तुरंत बेकार हो गया। स्पेशल टीम ने अलग अलग होकर मेसन की तलाश शुरू कर दी। कुछ लोग तेजी से पहाड़ी पर चढ़े। जैसे ही उनमें से एक आदमी ऊपर पहुंचा, मेसन चुपके से उसके पीछे आ गया और इसके बाद अगले सैनिक की बारी थी। एक सैनिक ने लात मारकर दरवाजा खोला और घर में घुस गया। मेसन का कुत्ता भौंकता हुआ उस पर झपटा, लेकिन उस सैनिक ने गोलियां चलाकर कुत्ते को मार डाला। इसके बाद वो सीधा बाथरूम में घुस गया और जेसी के हाथ से चाकू छीनकर उसे कंधे पर उठाया और बाहर निकलने लगा। एक और सैनिक तलाश करते हुए गोदाम में चला गया और उसकी मौत और भी खौफनाक होने वाली थी। एक और कमांडो गोदाम में आया और अपने साथी को लटका हुआ देखा। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, मेसन ने उस पर चाकू से वार कर दिया। जब मेसन ने जेसी की चीख सुनी तो उसने तुरंत दुश्मन की असॉल्ट राइफल उठा ली और सिर्फ
2 गोलियों में काफी दूर से दुश्मन का सटीक निशाना लगाकर उसे मार गिराया। मेसन ने देखा कि सैनिक के शरीर पर कैमरा लगा था तो उसने तुरंत लाश को पलट दिया, लेकिन वो पूरी तरह से पकड़ा जा चुका था। अब वे इस द्वीप पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे। मेसन ने जेसी को स्पीड बोट के पास इंतजार करने को कहा और खुद मुड़कर घर के अंदर भाग गया। वो अपने प्यारे कुत्ते को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन घर में घुसते ही उसने दिल दहला देने वाला नजारा देखा। उसका छोटा कुत्ता जमीन पर पड़ा था और उसमें कोई हलचल नहीं थी। इस सुनसान द्वीप पर कई सालों से उसका साथ निभाने वाला वफादार साथी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। मेसन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने उसके कुत्ते को क्यों मारा। वो कोई जॉन विक तो था नहीं। उसने प्यार से अपने कुत्ते के बालों पर हाथ फेरा और अपने इस पुराने दोस्त को आखिरी अलविदा कहा। मेसन जेसी को लेकर स्पीड बोट से उस सुनसान द्वीप से निकल गया। अब से उसकी शांति से भरी एकांत जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब उसे इस बच्ची को साथ लेकर अपनी जान बचाकर भागना था। दूसरी तरफ MI6 के हेडक्वार्टर में अजीब सी खामोशी छाई थी, क्योंकि उनकी भेजी हुई स्पेशल टीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, वो भी सिर्फ एक आदमी के हाथों। डायरेक्टर ली को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस द्वीप का वो आदमी इतना खतरनाक होगा। ये किसी आम आतंकवादी के बस की बात नहीं थी। इसलिए डायरेक्टर ली ने स्कॉटलैंड में तैनात अपने सबसे बेहतरीन हत्यारे को भेजने का फैसला किया। बिल्डर नाम का ये कातिल किसी भी मिशन के लिए बिल्कुल तैयार था। उसी समय रात में दौड़ लगा रहे इस बिल्डर को एक मैसेज मिला, उसके लिए काम आ गया था। डायरेक्टर ली ने मुड़कर डेटा एनालिस्ट को बुलाया और उसे मेसन की असली जानकारी और फाइलें खंगालने को कहा। जल्द ही उसका नतीजा भी आ गया। असल में मेसन की फाइल को MI6 के ही किसी अंदर के आदमी ने छुप कर बदल दिया था और उसे एक बहुत बड़े मुजरिम की पहचान दे दी थी। इसीलिए जैसे ही वो बाहर निकला, सिस्टम ने उसे पहचान लिया और सरकारी एजेंसियां उसके पीछे पड़ गई। ये साफ तौर पर उसे फंसाने की एक चाल थी। और मेसन की असली पहचान MI6 का एक पुराना एजेंट और पूर्व रॉयल नेवी स्पेशल बोट सर्विस का एक रिटायर्ड कमांडो की थी। वो 10 साल पहले ही गायब हो चुका था। महिला बॉस को लग गया था कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि इसमें MI6 के कुछ पुराने और काले राज जुड़े हुए हैं। उसी समय लंदन के एक बड़े से बंगले में एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अपने बॉडीगार्ड को कमरे से बाहर भेजा। उसे कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री ने नौकरी से निकाला था। वो MI6 का पूर्व बॉस फोर्ड था। वो अपने कंप्यूटर के पास गया और अपने सीक्रेट सिस्टम में मेसन का चेहरा देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कई सालों से गायब ये भूत फिर से वापस आ जाएगा। उसने तुरंत बिल्डर को मैसेज भेजा और अपने इस पुराने कर्मचारी को आदेश दिया कि अब से वो सिर्फ उसी का आदेश मानेगा। और इसके तुरंत बाद उसने दूसरा आदेश दिया, तुरंत जाकर मेसन को खत्म कर दो। और मौत के मुंह से निकला मेसन जेसी को लेकर किनारे पर आ गया। वे दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। मेसन एक कार लेकर वहां से निकलना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बंदूक जेसी को दे दी और कार की चाबी ढूंढने के लिए घर के अंदर चला गया। उस छोटी बच्ची को बंदूक पकड़ने का तरीका बताने के बाद उसने चुपचाप औजारों से दरवाजा खोला और घर के अंदर घुस गया। मेसन कमरे में हर जगह कार की चाबी ढूंढ रहा था। जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कि उस घर का लड़का उसके पीछे खड़ा है और तभी उस लड़के के पिता ने शिकार करने वाली बंदूक लेकर दरवाजा खोला। परेशान मेसन अभी उस लड़के के पिता को समझाना ही चाहता था कि वो कोई जल्दबाजी न करे। तभी उसने देखा कि जेसी ने अपनी बंदूक घर के मालिक पर तान दी है। घर के मालिक को यकीन नहीं हुआ कि ये दाढ़ी वाले की बेटी इतनी खतरनाक होगी। घर के मालिक ने घायल मेसन को टाके लगाए। मेसन जेसी को लेकर वहां से निकलना ही चाहता था कि उसे अचानक लगा जैसे कमरे में कोई कम है। वो लड़का बाहर आया। असल में उसने अभी अभी पुलिस को फोन कर दिया था और तभी घर के बाहर से पुलिस के सायरन की आवाजें आने लगी। कई पुलिस की गाड़ियों ने घर को घेर लिया। MI6 सीधे वहां का लाइव फुटेज देख रहा था। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि गोली मत चलाना। महिला बॉस चाहती थी कि जनरल हेडक्वार्टर में पूछताछ चल रही थी और मेसन बाहर ध्यान से देख रहा था। एक पुराने एजेंट के रूप में उसे इन पुलिस वालों की चिंता नहीं थी। तभी बाप बेटे अचानक बाहर भागना चाहते थे। मेसन ने जल्दी से उन दोनों को रोकना चाहा, लेकिन वो एक कदम पीछे रह गया। असल में बिल्डर वहां पहुंच चुका था। एक टॉप किलर होने के नाते उसे सिर्फ मेसन को ही नहीं मारना था, बल्कि उसने पुलिस वालों पर भी अंधाधुंध गोलियां चला दी। महिला बॉस को उम्मीद नहीं थी कि बिल्डर ऐसा करेगा। उसने अपने आदमियों को तुरंत उससे बात करने को कहा, लेकिन बिल्डर का फोन बंद आ रहा था। अब वो MI6 के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर था। मेसन जेसी को लेकर पिछले दरवाजे से निकलना चाहता था, लेकिन पुलिस अंदर आ चुकी थी। मेसन ने पुलिस से स्टन गन और पेपर स्प्रे छीन लिया और फिर उसे उन्हीं पुलिस वालों पर इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद वह एक पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। तभी एक ऑडी कार वहां आई। वो खतरनाक बिल्डर पीछा करते हुए आ गया। दोनों गाड़ियां गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। बिल्डर बार बार आगे वाली पुलिस कार को जोरदार टक्कर मार रहा था। मेसन चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो पीछे लगे दुश्मन से बच नहीं पा रहा था। उसने बाड़ तोड़ी और एक जंगल में गाड़ी घुसा दी। दोनों गाड़ियां रोलर कोस्टर की तरह उबड़ खाबड़ रास्तों पर खतरनाक तरीके से दौड़ रही थी। तभी किलर ने गोली चला दी और पीछा करते हुए पास आ गया। मेसन ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे दुश्मन आगे निकल गया। फिर उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ऑडी को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो पलट गई। अब दुश्मन से पीछा छुड़ाकर मेसन गाड़ी लेकर दूर निकल गया। ऑडी कार पलट गई थी, लेकिन खून से लथपथ बिल्डर अभी भी जिंदा था। जब तक उसका शिकार जिंदा था, वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। एक BMW कार उसके सामने आकर रुकी और तभी एक पुलिस की गाड़ी भी वहां आ गई। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठे पुलिस वाले को मार डाला। और उस BMW वाली बेचारी औरत के साथ क्या हुआ, ये तो आप समझ ही सकते हैं। गाड़ी बदलकर मेसन एक छोटे से शहर में पहुंचा। यहाँ उसका एक पुराना दोस्त रहता था। जहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी थी, वहाँ आगे पीछे कैमरे लगे थे, इसलिए उन दोनों का गाड़ी से उतरकर चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मेसन MI6 के पावरफुल कैमरों को हल्के में ले रहा था। एक कार के डैशकैम ने उन दोनों के चेहरे रिकॉर्ड कर लिए थे। मेसन के खून का प्यासा वो पुराना बॉस फोर्ड, उसने तुरंत किलर बिल्डर को नई लोकेशन भेज दी। एक चर्च के अंदर मेसन अपने पुराने दोस्त से मिला। वो पहले MI6 का सीनियर
एनालिस्ट बुल था। इसी आदमी ने 10 साल पहले मेसन की गायब होकर एक आइलैंड पर छिपने में मदद की थी। वो तीनों शहर के बाहर बुल के घर आ गए। मेसन ने जेसी को खाने के लिए कुछ ढूंढने किचन में भेज दिया। वो बुल से कुछ बात करना चाहता था। वो अपने पुराने साथी से एक मदद मांगना चाहता था कि वो जेसी को यही अपने पास रख ले। मेसन अपनी जान बचाकर भाग रहा था और ऐसे में वह किसी बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकता था। लेकिन बुल भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। असल में उसे कैंसर हो चुका था और शायद वो इस सर्दियों तक भी जिंदा ना रहे। ये एजेंट वाली नौकरी करने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अब मेसन को कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। भले ही वो जेसी के लिए एक सुरक्षित जगह खोजना चाहता था, लेकिन जेसी ऐसा नहीं चाहती थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, इसलिए वो बस मेसन के साथ ही रहना चाहती थी। पर मेसन जानता था कि उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। उसने जैसे ही बच्ची को मनाया, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने जेसी को तुरंत एक अलमारी के पीछे छिपने को कहा। उसने एक लोहे की रॉड उठा ली और उसका शक बिल्कुल सही था। वो बिल्डर दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। मेसन ने घबराहट में दरवाजे के नीचे एक परछाई देखी। अचानक एक हलचल हुई और मेसन और उस बिल्डर के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। इंग्लैंड के दो एजेंट एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। दोनों लड़ते लड़ते थक गए थे, इसलिए सांस लेने के लिए सोफे पर बैठ गए। फिर दोनों ने एक एक हथियार उठाया और दोबारा लड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि बिल्डर अपने पेंचकस से मेसन का चेहरा चीर ही देगा। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। जेसी ने बिल्डर पर बंदूक तान रखी थी। ये देखकर कि वो लड़की सच में गोली चला सकती है, उस बिल्डर ने मेसन को छोड़कर जेसी पर हमला कर दिया। मौका पाकर वो दोनों घर के बाहर भाग गए और उसी समय बुल अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। तीनों तुरंत कार में बैठे और तेजी से वहां से भाग निकले। उस बिल्डर का शिकार एक बार फिर से बच गया था। पुराने बॉस के लगातार आ रहे मैसेज देखकर उस पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस पुराने एजेंट को मारना आसान नहीं है। और वो चालाक फोर्ड भी समझ गया था कि ये बिल्डर अकेला मेसन को नहीं मार पाएगा, इसलिए उसने अपनी बॉडीगार्ड्स की टीम को भी भेज दिया। अब मेसन की जान के पीछे कई लोग पड़ चुके थे। बुल को अलविदा कहने के बाद मेसन और जेसी फिर से वहां से भाग निकले और अपनी जान बचाने के सफर पर निकल पड़े। इस बार मेसन लंदन शहर में पहुंचा था। वो जेसी को लेकर एक नाइट क्लब के बाहर आया। उसने पल भर में ही वहां खड़े गार्ड्स को पीट दिया और उनके जरिए क्लब के मालिक से मिलने पहुंच गया, जो कि एक स्मगलर और अंडरवर्ल्ड डॉन था। वो डॉन और मेसन एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन वो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन थे। मेसन यहाँ उससे मदद मांगने आया था। वो उस डॉन की मदद से जेसी को आज रात ही इंग्लैंड से बाहर किसी महफूज देश में भेजना चाहता था। डॉन ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही मना कर दिया, लेकिन मेसन ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे वो मना नहीं कर सका। उसने कहा कि वो डॉन के उस सबसे बड़े दुश्मन MI6 के पुराने बॉस को मार देगा, जो बार बार उसके काम बिगाड़ता है। इसके बाद उनके गैंग को लंदन में कोई खतरा नहीं रहेगा। जब वो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे तो जेसी इस अंकल का असली इरादा समझ गई थी। ये दाढ़ी वाले टकले अंकल अब अपनी जिंदगी से थक चुके थे। अपनी एकमात्र जिम्मेदारी जेसी को सुरक्षित भेजकर वो बिना किसी फिक्र के उन गुंडों के साथ अपनी जान भी खत्म करना चाहते थे। लेकिन जेसी ने उनसे विनती की कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि इस दुनिया में जेसी का भी उनके सिवा और कोई नहीं था। आखिरकार उस डॉन ने मेसन की बात मान ली। वो जेसी को स्पेन भेजने के लिए अपने आदमी तैयार कर लेगा और कुछ ही मिनटों में बंदरगाह से उनकी नाव निकल जाएगी। तभी फोर्ड के भेजे हुए कातिल बॉडीगार्ड्स उस नाइट क्लब में आ पहुंचे। अब मेसन को जेसी के साथ अगले कुछ मिनटों तक जिंदा बचना था। उस भीड़ भाड़ वाले और शोर शराबे से भरे डांस फ्लोर पर मेसन जेसी को लेकर लोगों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे रास्ते में आने वाले हर एक बॉडीगार्ड को निपटाते हुए जेसी को बंदरगाह तक ले जाना था। इस पागलपन से भरी जगह में अगर मेसन गोली भी चलाता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। वहां मौजूद सभी लड़के लड़कियां शराब के नशे में धुत होकर नाच रहे थे। मेसन जेसी को चेंजिंग रूम से बाहर ले आया। तभी दो बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर लिया और एक ने मेसन को चाकू मार दिया। ये देखकर घबराई हुई जेसी सीधे उस गुंडे पर कूद पड़ी, लेकिन उस आदमी ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जेसी को चोटिल देखकर अपनी ताकत को छिपाने वाले मेसन से अब और रहा नहीं गया। इस बार भीड़ में लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। इसी अफरातफरी में किसी ने जेसी को पकड़ लिया और क्लब से बाहर ले गया। घबराया हुआ मेसन तुरंत उसके पीछे भागा और तभी MI6 की टीमें भी वहां पहुंच गई। उनका मकसद मेसन को पकड़ना था। जेसी को बचाने के लिए बेकरार मेसन ने अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार डाला। उसने खून की नदियां बहा दी। चाहे दुश्मन कोई भी हो, उसे जेसी को बचाने से कोई नहीं रोक सकता था। आखिरकार उस बच्ची ने अपने अंकल को देखा, जिन्होंने उसे बचाने के लिए न जाने कितने लोगों को मार दिया था। वो अपने पिता समान अंकल के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी। तभी मेसन की नजर उस जिद्दी बिल्डर पर पड़ी, जो फिर से वहां आ चुका था। मेसन तुरंत जेसी को एक बाइक पर बैठाकर वहां से निकल गया। ये दोनों भले ही असली बाप बेटी नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार किसी बाप बेटी से कम भी नहीं था। पर दोनों में से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कह पा रहा था। मेसन बंदरगाह पहुंच गया। डॉन की भेजी हुई नाव वहां आ चुकी थी। अब उन दोनों के अलग होने का समय आ गया था। जेसी अभी भी मेसन से अपने साथ चलने की मिन्नतें कर रही थी। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ वही एक इंसान बचा था। लेकिन तभी वहां एक गोली चली। वो बिल्डर पीछा करते हुए आ गया था। मेसन ने बिना कुछ सोचे जेसी को नाव पर धक्का दे दिया। जब नाव वहां से दूर चली गई तो उसने चैन की सांस ली। उसे पता था कि अब उसकी आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है। दोनों के बीच एक बेहद खौफनाक और जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। अब मेसन बेफिक्र था और अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता था। मेसन ने आखिरकार उस यमदूत को मार ही डाला, लेकिन वो जानता था कि जेसी को पूरी तरह महफूज रखने के लिए उसे अभी एक और इंसान को मारना होगा। अपने आलीशान बंगले में बैठकर आराम से शराब पी रहे फोर्ड ने अचानक देखा कि बाहर सारे बॉडीगार्ड्स बेहोश या मरे हुए पड़े हैं। वो समझ गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है। मेसन उसके पीछे खड़ा था। फोर्ड का उसके साथ एक खास रिश्ता रहा है। ये टकला आदमी कभी उसका सबसे ताकतवर और सबसे खास एजेंट हुआ करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसका दिल पसीज गया और उसने एक साइंटिस्ट को जिंदा छोड़ दिया। इस बात पर फोर्ड को बहुत गुस्सा आया। उसे अपने इस बागी एजेंट को हर हाल में मारना था। मेसन पूरे 10 साल तक उससे छिपता रहा।
इन दोनों की दुश्मनी आज आखिरकार खत्म होने वाली थी। स्पेन के एक कैफे में जेसी, जो अब एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, शांति से अपनी किताब पढ़ रही थी। तभी एक वेट्रेस ने किसी के कहने पर उसे एक पेपर बैग दिया जिसके अंदर एक शतरंज का मोहरा था, जिसे जेसी ने निकाला। वो अचानक पलटी और उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां उसे कोई अपना जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखा। फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अंकल हमेशा उसके आसपास ही मौजूद है।